नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। और देखिए दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको दी गई जानकारी मेरी द्वारा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप सभी भाइयों को मौसम से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा, हाँ जी, ये देखिए, जो बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों सिस्टम बना हुआ था वो ताकतवर, यानी कि जो चीन के भागों से आया था उसका अंश आए थे बंगाल की खाड़ी पर। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी पर आते ही ये ताकतवर होगा और ये अब डिप्रेशन की श्रेणी में है, यानी कि ये डिप्रेशन बन चुका है और इस समय यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भागों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये पश्चिम बंगाल के भागों पर आगे बढ़ जाए, या हो सकता है कि और भी थोड़ा आगे पहुंच जाए, क्योंकि आगे बढ़ने की जो इसकी रफ्तार है वो काफी तेज है। अब देखिए डिप्रेशन बनकर कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि कई राज्यों पर आज इसके कारण रेड अलर्ट हुआ है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों पर। और 26 जुलाई की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट है, विदर्भ के भागों पर रेड अलर्ट है, कई जिलों पर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक दो जिलों पर रेड अलर्ट है, कई जिलों पर रेड अलर्ट है, यानी कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनी हुई है, इस डिप्रेशन के कारण। देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के भागों तक डिप्रेशन की श्रेणी में जाएगा और छत्तीसगढ़ के भागों से जब ये पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा तब जाकर ये थोड़ा कमजोर होगा, वेलमार्क की श्रेणी में आएगा। और उससे आगे जो है फिर ये वेलमार्क की ही श्रेणी में आगे बढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा और कमजोर होकर जो है ये लो प्रेशर एरिया बने। तो इस तरह से इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो इस तरह से बना हुआ है। और फिलहाल भारत के राज्यों पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं और कितने बने हैं वे भी आप सभी भाइयों को भी दिखलाऊंगा। देखिए डिप्रेशन बना हुआ है इस समय यहाँ, इसके अलावा भी एक छत्तीसगढ़ के भागों पर फिलहाल सर्कुलेशन मौजूद है, जो कि एक ट्रफ बनी हुई है यहां से दक्षिणी गुजरात के भागों से महाराष्ट्र के भागों से होती हुई इस सिस्टम तक। और मानसून की जो ट्रफ है दोस्तों, अक्षय रेखा बोल सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के भागों से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों से होकर बिहार के भागों से इस डिप्रेशन तक बनी हुई है। और इसके अलावा भी एक और ट्रफ है, यानी कि एक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है, और इस सर्कुलेशन के कारण भी उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई एक ट्रफ यहां पर बनी हुई है। अब होने क्या वाला है कि देखिए, ये सर्कुलेशन तो अगले 24 घंटों के दौरान समाप्त हो जाएगा। ये ही सर्कुलेशन इस डिप्रेशन में यानी कि मर्ज होगा और ये दोनों ट्रफ यहां से हट जाएंगी। और ये जो ट्रफ है यहां से ये नीचे की तरफ राजस्थान के भागों से होती हुई इस तरह से यहां पर मिलेगी। और जो उम्मीद है, संभावनाएं हैं इस प्रकार हैं कि आने वाली लगभग 28 जुलाई से, जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 28 या 29 जुलाई से इस ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है ये फिर ऊपर पहुंचने लगेगा फिर से। और 29 या 30 जुलाई के आसपास ये ट्रफ फिर से पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगी और लगाकर जो बारिश की गतिविधियां है वे 30-31 जुलाई से फिर से मैदानी राज्यों पर शुरू होंगी, यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार के भागों पर। और ये बारिश की गतिविधियां लगभग एक सप्ताह तक चलने की इनकी संभावनाएं हैं, पंजाब से हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि आने वाली, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को अपडेट भी दिखला दूं। देखिए दोस्तों, ये 26 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और इधर से मॉइस्चर आ रहा है, एक ट्रफ भी बनी हुई है। तो महाराष्ट्र के भागों पर भी देखिए कितने राज्यों पर रेड अलर्ट है, 1 और 2 3 4 और 5 राज्यों पर। क्योंकि जो महाराष्ट्र देखिए वैसे तो ये पूरा एक ही राज्य है, लेकिन इसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ ये अलग अलग जो है हिस्से हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई इलाकों पर जो है जो मौसम विभाग ने है जो 26 जुलाई में जो है अलर्ट दिया है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 26 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। इसके कारण सिस्टम का जो जोर रहेगा वो नीचे की तरफ अधिक जोर रहेगा बारिश करने का। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और भोपाल, विदिशा, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर भी कई स्थानों पर काफी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ की अगर बात करें, तमाम भागों पर यहां पर हम बोल सकते हैं कि गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी यानी कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी, यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सतरा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ है। और इसके अलावा नासिक, धुले, औरंगाबाद और नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। छत्तीसगढ़ के भागों पर
क्योंकि ये सिस्टम अब यहाँ पर है, तो तमाम भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण है। कोरिया बैकुंठपुर के भागों के साथ साथ रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, कवथर के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश, या हो सकता है कई जिलों पर भारी से अति भारी बारिश देखने को मिले। झारखंड के भागों पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी और पश्चिमी दुमका, माफ कीजिएगा, गोड्डा, पकोड़, दुमका, साहिबगंज के आसपास भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी यहां पर यानी कि आज रात्रि के समय बारिश होकर यह सिस्टम कल तक आगे बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। बिहार के भागों पर भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, दरभंगा, वैशाली, पटना के आसपास के भागों पर बारिश यानी कि बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर आज जो है बारिश अच्छी खासी भारी होने की संभावनाएं है, और कल भी बादल रहेंगे, कल भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी, और तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। और देखिए इस सिस्टम का जो असर है वो गुजरात के भागों पर भी दिखेगा, यानी कि गुजरात के छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर काफी हैवी रेन यानी कि भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर पूर्वी राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी जैसे कि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। इधर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं, भाग हैं, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, और कुछ स्थानों पर यानी कि इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। अन्यथा ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजावी तो जो है कई इलाकों पर देखने को मिलती रहेगी, कहीं पर घने तो कहीं पर हल्के। और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। बारिश इक्का दुक्का भागों पर भी जो है वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ बादल ऊपर की तरफ पहुंचे और थोड़ी बहुत बारिश जो है इक्का दुक्का भागों पर कर दे। इसके साथ साथ देखिए पंजाब, हरियाणा के भागों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि वहां तक इस सिस्टम का असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रफ बनी हुई है, उसके कारण कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल जो है वो दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 26 जुलाई में है, और 27 जुलाई में भी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ पर जबरदस्त बारिश से सिस्टम करेगा, और ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम रहेगी, और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश न होने के बराबर है, यानी कि तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा 28 जुलाई में ये सिस्टम मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी भागों पर, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर जबरदस्त बारिश करने वाला है। कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश करेगा, और अन्य भागों पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। इस तरह से सिस्टम रहेगा, और ये सिस्टम फिर 29 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर करेगा, हरियाणा, दिल्ली पर करेगा। इधर यहाँ पर भी ट्रफ बने होने के कारण यानी कि बंगाल की खाड़ी पर एक और सिस्टम बन सकता है, उसके कारण यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए आने वाली 30 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां, क्योंकि उस समय तक मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, फिर से मैदान राज्यों पर पहुंच जाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के भागों पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसी तरह से बारिश होने की संभावनाएं 31 जुलाई में भी हैं, 1 अगस्त में भी हैं, 2 अगस्त में भी काफी जबरदस्त बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। और यहाँ पर आने वाली 3 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना लगातार उत्तरी भागों पर बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।